एक ऐसा दिन जब सारी सृष्टि रो पड़ी थी। एक ऐसा दिन जिसे इंसानों ने गुड़ कहा, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा दुख छुपा था। आज हम उस दिन की कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के भाग्य को बदल देने वाला क्षण था। गुड फ्राइडे, ये नाम सुनते ही क्यों दिल भारी हो जाता है, क्यों आंखें भर आती हैं? क्योंकि इस दिन यीशु ने खुद को सूली पर चढ़ा दिया था। कहानी शुरू होती है उस दिन से जिसे आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जब प्रेम और बलिदान की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई, जब एक इंसान ने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन आइए चलें उस समय में, उस जगह पर जहां यह सब हुआ, यरूशलेम में गतसमनी का बगीचा, रात का आखिरी पहर। यीशु अपने चेलों के साथ वहां थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी। वह जानते थे कि क्या होने वाला है। बाइबल में लिखा है, तब वह अपने चेलों से कहने लगे, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मृत्यु के निकट हो गया है। यीशु प्रार्थना में डूब गए। उनके माथे से पसीने की बूंदें खून की तरह टपक रही थीं। वह अपने पिता से कह रहे थे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। यह वह पल था जब यीशु ने अपनी मर्जी को पूरी तरह परमेश्वर की मर्जी के हवाले कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान, दूसरा दर्द भरा, और आपने दर्द को चुना क्योंकि वह सही था? लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक मशालों की रोशनी ने बगीचे को जगमगा दिया। यहूदा, वही चेला जिसने 30 सिक्कों के लिए अपने गुरु को बेच दिया, सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने यीशु को चूमा। यह प्रेम का चुंबन नहीं था, यह विश्वासघात का प्रतीक था। यीशु ने शांति से कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिसे आपने अपना माना, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वही आपको धोखा दे दे? फिर भी यीशु ने नफरत नहीं की। उनके दिल में सिर्फ प्रेम था। यीशु को पकड़ लिया गया। उनके चेले डर के मारे भाग गए। पतरस, जो कहता था कि वह अपने प्रभु के लिए जान दे देगा, उसने भीड़ में खड़े होकर 3 बार यीशु को नकार दिया। और जब मुर्गे ने बांग दी, पतरस की आंखों से आंसू बहने लगे। बाइबल कहती है, वह बाहर गया और फूट फूट कर रोया। क्या आपने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस किया कि आप अपने ही वादों को तोड़ बैठे? पतरस का दिल टूट गया था, लेकिन यीशु का बलिदान उस टूटन को भी जोड़ने वाला था। अब यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस रोमन गवर्नर, जो यीशु को दोषी मानने को तैयार नहीं था, उसने भीड़ से पूछा, तुम चाहते हो मैं किसे छोड़ूं, यीशु को या बरब्बा को? बरब्बा एक हत्यारा और यीशु जो निर्दोष था। लेकिन भीड़ ने चिल्लाकर कहा, बरब्बा। पिलातुस ने अपने हाथ धोए, मानो वह कह रहा हो कि यह खून मेरे हाथों में नहीं। लेकिन क्या सचमुच वह निर्दोष था? और हम, क्या हम भी अपने पापों को दूसरों पर थोपकर खुद को निर्दोष मान लेते हैं? यीशु को कोड़े मारे गए। उनके शरीर पर चाबुकों के निशान पड़ गए। सैनिकों ने उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और मजाक उड़ाया, यहूदियों का राजा। लेकिन यीशु चुप रहे। बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है, वह मानो भेड़ की नाई वध होने को चुपचाप गया। अब क्या आप उस चुप्पी को समझ सकते हैं? वह चुप्पी जो नफरत को जवाब नहीं देती, जो दर्द को सह लेती है, क्योंकि वह जानती है कि इसका मकसद बड़ा है। अब वह पल आया जिसके लिए यीशु इस धरती पर आए थे। उन्हें क्रूस पर लटकाने का आदेश हुआ। यीशु ने वह भारी क्रूस उठाया। उनके कंधे लहूलुहान थे, शरीर थक चुका था, फिर भी वह चले। रास्ते में लोग रो रहे थे। कुछ उनकी माँ मरियम की तरह टूट चुके थे, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक औरत ने यीशु के चेहरे से खून पोंछा। क्या आप उस दया को महसूस कर सकते हैं? उस औरत का दिल कितना बड़ा होगा जो इतने दर्द के बीच भी प्रेम दिखा सकी। गुलगुता की पहाड़ी पर पहुंचकर यीशु को क्रूस पर कीलें ठोंकी गईं। उनके हाथों और पैरों से खून बह रहा था। दर्द इतना था कि कोई भी चीख उठता, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या आप उस प्रेम को समझ सकते हैं जिसने अपने हत्यारों के लिए भी क्षमा मांगी? क्रूस पर लटके हुए यीशु ने उस डाकू को देखा जो उनके बगल में था। उस डाकू ने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कर। और यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस पल में भी यीशु ने एक टूटे दिल को आशा दी। दोपहर के समय अंधेरा छा गया।
सूरज ने जैसे मुंह मोड़ लिया। यीशु ने चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वह पल था जब यीशु ने सारी मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए। क्या आप उस बोझ को महसूस कर सकते हैं? वह बोझ जो हमारा था, लेकिन यीशु ने उसे उठाया। फिर आखिरी सांस लेते हुए यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसके साथ उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। पृथ्वी कांप उठी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। सैनिक जो यीशु को मारने आए थे डर के मारे कांपने लगे। एक सैनिक ने कहा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यह तो शुरुआत थी। गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि इस दिन यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का शरीर क्रूस से उतारा गया। उनकी माँ मरियम उन्हें गोद में लेकर रो रही थी। क्या आप उस माँ के दर्द को समझ सकते हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया? लेकिन मरियम को भी विश्वास था कि यह अंत नहीं है। यीशु को एक कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह पर लुढ़का दिया गया। दुनिया को लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या सचमुच? गुड फ्राइडे को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम क्या होता है। यह वह दिन है जब यीशु ने हमें दिखाया कि बलिदान का मतलब क्या है। यह वह दिन है जब हमें आजादी मिली पापों से, मौत से और हर उस चीज से जो हमें बांधती है। यह कहानी सिर्फ यीशु की नहीं, यह हमारी भी कहानी है। हर बार जब हम टूटते हैं, हर बार जब हम गलतियां करते हैं, यीशु का क्रूस हमें याद दिलाता है कि कोई है जो हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। तो अगली बार जब आप गुड फ्राइडे मनाएं, एक पल रुकें, उस क्रूस को देखें, उस प्रेम को महसूस करें और अपने दिल में पूछें, क्या मैं भी ऐसा प्रेम दिखा सकता हूँ? क्या मैं भी किसी के लिए बलिदान दे सकता हूँ? क्योंकि यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।